हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेड्यूल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, इसमें आज हम लोग एक खास पॉइंट को पढ़ेंगे जिसका नाम है वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। हम लोग पीपीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जैसा कि हेडिंग में दिया गया है, एरो से दिखाया गया है कि कुछ कह रहा है वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, की जो इकोनॉमी है हमेशा ये पीपीएफ पे ऑपरेट करेगी। यहाँ फिगर दिया गया, देखिए ये पीपीएफ है, क्या सदैव इसी पर ऑपरेट करेगी? एरो से मैंने दर्शाया है। हम इसी को पढ़ने का हम लोग यही समझेंगे, इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एक इकोनॉमी जो है हमेशा पीपीएफ पर ही वह ऑपरेट होगी। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या है और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या है। स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा छोटा पार्ट लेता हूँ, इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिससे आपको भी उबन न हो और एक छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ते रहें। तो आइए समझते हैं। तो हम समझने वाले हैं कि क्या इकोनॉमी जो है हमेशा पीपीएफ पर ऑपरेट करेगी कि नहीं करेगी। देखिए, हमें इस बात को याद रखना है कि जो पीपीएफ होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है, वह उस बिंदु को नहीं बताता जिस पर वास्तव में इकोनॉमी ऑपरेट करेगी। वह यह नहीं बताता कि इस पॉइंट पर जो है एक इकोनॉमी ऑपरेट करेगी। यह केवल जो है मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज को ही शो करता है। यह अधिकतम उपलब्ध संभावनाओं को ही प्रदर्शित करता है, जिसे एक इकोनॉमी जो है प्रोड्यूस कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो है केवल मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज को ही शो करता है जिसे एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमी आर यूज्ड। करें कि जो इकोनॉमी के ऑपरेट होने का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि रिसोर्सेस का कैसे इकोनॉमी में यूज किया जा रहा है। इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट करेगी, पीपीएफ पर कि पीपीएफ के अंदर कि पीपीएफ के बाहर, यह डिपेंड करता है कि जो रिसोर्सेस हैं उनका कैसे यूज किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। इकोनॉमी जो है पीपीएफ पर केवल तभी ऑपरेट होगी जब जो रिसोर्सेज हैं वह फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वह उनका जो है पूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्वक का मतलब क्या है, एफिशिएंटली मतलब क्या है कि मतलब कोई भाग अपव्यय न हो। कुशलतापूर्वक जब उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, उनको उपयोग में लाया जाएगा, तो इकोनॉमी जो है पीपीएफ पर वह ऑपरेट होगी। ये पहली बात है। इसका एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके एक एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह ऑप्शनल शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कह रहा है कि इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ। इकोनॉमी जो है यह पीपीएफ के किसी भी पॉइंट पर वह ऑपरेट होगी इफ रिसोर्सेज नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। यदि रिसोर्सेज जो हैं पूरी तरह यूटिलाइज और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं,
मैं थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर ये पीपीएफ है। अब देखिए ये पीपीएफ है, यहाँ पर देख रहे हैं ये पीपीएफ है। तो इकोनॉमी जो है इस पीपीएफ पर, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे एफ हो, चाहे जी हो, इस पर तभी ऑपरेट करेगी जब जो रिसोर्सेस हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। तब अगर पूरी तरीके से रिसोर्सेस का यूज हो रहा है और कुशलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है, तब जो है इकोनॉमी इस पर ऑपरेट करेगी, पीपीएफ पर। लेकिन यदि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो यह पीपीएफ के अंदर कहीं पर ऑपरेट होगी, चाहे जहां पर भी ऑपरेट हो। ये 2 पॉइंट मैंने समझाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि पीपीएफ जो इकोनॉमी है वह इस पीपीएफ के बाहर कहीं भी इधर यहाँ ऑपरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि यह इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से बाहर है। इतना रिसोर्सेस से नहीं है कि इसके इस पीपीएफ के बाहर हम कोई प्रोडक्शन कर सकते। ये थर्ड पॉइंट वही है जो मैंने अभी बताया है आपको। क्या है कि इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। इकोनॉमी जो है पीपीएफ के बाहर जो है कहीं पे ऑपरेट नहीं हो सकती, एज इट इज अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्योंकि यह जो है जो अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके लिए अनअटेनेबल है, अर्थात जो हमारे पास उपलब्ध उत्पादन की क्षमता है वो इससे बाहर है, इसलिए ये पीपीएफ के आउटसाइड ये ऑपरेट नहीं हो सकती। तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताई आज इसके बारे में, और इन सभी का, इन तीनों बातों जो मैंने बताया ऊपर मतलब इसका क्या है, नीचे में लिखा है कि इट मीन्स इकोनॉमिक कैन आइदर ऑपरेट ऑन पीपीएफ, या तो इकोनॉमी पीपीएफ पे ऑपरेट होगी और इनसाइड पीपीएफ, या पीपीएफ के अंदर ऑपरेट होगी, नोन एज अटेनेबल कम्बिनेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, अटेनेबल कम्बिनेशन बोलते हैं। किसको, या तो पीपीएफ पे ऑपरेट हो या पीपीएफ के अंदर, तो इसी को अटेनेबल कम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि हम इसे अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बट इकोनॉमिक कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ, लेकिन इकोनॉमी जो है पीपीएफ के बाहर जो है ये ऑपरेट नहीं हो सकती, और इसे हम क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल कम्बिनेशन बोलते हैं, अर्थात वह कम्बिनेशन जिससे अटेन न किया जा सके, अर्थात वह कम्बिनेशन से प्राप्त न किया जा सके। तो समझते हैं अटेनेबल कम्बिनेशंस। अटेनेबल कम्बिनेशंस क्या होता है, चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक रिटन फॉर्म भी उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप चाहे तो नोट्स भी इसका बना सकते हैं, इसलिए मैं रिटन चीज़ें भी आपके सामने उपलब्ध करा रहा हूँ। देखिए अटेनेबल कम्बिनेशन किसे बोलते हैं कि इट रिफर्स टू दोज कम्बिनेशंस एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट। यह उस कम्बिनेशन को दर्शाता है जिस पर इकोनॉमी ऑपरेट होती है। अटेनेबल कम्बिनेशन क्या होता है, यह उस कम्बिनेशन को दर्शाता है जिस पर इकोनॉमी ऑपरेट होती है। देयर कैन बी 2 अटेनेबल कम्बिनेशन, और यहाँ पर 2 अटेनेबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। कौन कौन, पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इसमें लिखा है हमने कि इफ द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट लाइक ए बी सी और डी ऑन पीपीएफ। क्या कर रहा है कि यदि रिसोर्सेज जो है सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज किए जा रहे हैं, यदि रिसोर्सेज जो है सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज किए जा रहे हैं, मतलब उसका कुछ अपव्यय नहीं हो रहा है, पूरी तरह से अच्छी तरीके से यूज किया जा रहा है, देन इकोनॉमी जो है, तब इकोनॉमी क्या करेगी, वह जो है जो पीपीएफ के किसी भी पॉइंट ए बी सी या डी पर वह ऑपरेट करेगी। कहने का मतलब है यदि बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको यूज किया जा रहा है तो इकोनॉमी जो है यहाँ किसी पर भी, इस पीपीएफ के किसी पर भी वह ऑपरेट करेगी, चाहे ए पर, चाहे बी पर, चाहे सी पर, डी पर, ई पर, किसी पर भी वो ऑपरेट करेगी, यदि बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है तब। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज किया जाता है, अर्थात पर्याप्त कुशलता के साथ उसका प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब उसकी जो जितनी क्षमता है रिसोर्सेज की, उसको उस क्षमता का पूरा यूज नहीं किया जाता, तब जो है इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट होगी। क्या हमने लिखा है यहाँ पर
कि इफ़ देयर इज वेस्टेज और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यदि रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज किया जाता है या उसका कोई वेस्टेज होता है, उसका कोई अपव्यय हो या उस कुशलता के साथ उसका प्रयोग न किया जा रहा हो, देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट द पीपीएफ लाइक ई। तो जो इकोनॉमी है वह जो है पीपीएफ के अंदर किसी पॉइंट ई पर ऑपरेट होगी। कहने का मतलब ये है, मैं अभी ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जैसे ये है पीपीएफ है, ठीक है, ये पीपीएफ है, तो यदि रिसोर्सेज जो है इनएफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या उसका वेस्टेज हो रहा है तो यह इसके अंदर जो है कहीं किसी बिंदु ई पर वह ऑपरेट होगी। तो आशा करता हूँ कि अटेनेबल कमीशन आपको समझ में आ गया होगा। अटेनेबल कमीशन कौन है? जब जो है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है तब वह जो है पीपीएफ पे ऑपरेट होगी, और जब उसका इफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जाता है रिसोर्सेज का या उसका कोई वेस्टेज आता है तो वो पीपीएफ के अंदर ऑपरेट करेगी, यही दो जगह ऑपरेट करेगी। तो इसे ही बोलते हैं अटेनेबल कम्बिनेशन। अब अनअटेनेबल कमीशन क्या है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। अटेनेबल कमीशन क्या है? एन इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। एक जो है इकोनॉमी कभी भी पीपीएफ के आउटसाइड वो ऑपरेट नहीं हो सकती। जैसे फिगर आपके सामने है और ये पीपीएफ है, ठीक, ये पीपीएफ के बाहर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो के हो, एल हो, एम हो, किसी भी पॉइंट पर यह एक इकोनॉमी ऑपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मान ली अगर ये बिंदु के पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु है के, ठीक है, तो इस पर ऑपरेट नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो है जो अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके बाहर की बात है, इसलिए ऑपरेट नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप एक क्रम से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। मैंने एक एक छोटे छोटे पॉइंट को लेकर वीडियो बनाया है ताकि पीपीएफ से संबंधित सारे जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे आप उसको सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और अपने कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आगे भी ऐसे वीडियोज़ की आवश्यकता है कि नहीं है। थैंक यू।